नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हाई स्पीड हिस्ट्री चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत के भूगोल के बारे में। जी हाँ, जियोग्राफी ऑफ इंडिया। टोटल 50 क्वेश्चन करेंगे हम। सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में आने के पूरे चांसेस है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस देश के साथ भारत सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, चीन। दोस्तों भारत की सबसे ज़्यादा बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। ठीक है, इसमें बी ऑप्शन राइट होगा। और अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ है, तो वो है अफ़गानिस्तान के साथ। ठीक है, फैक्ट आप ध्यान रखना, अफ़गानिस्तान के साथ। सबसे छोटी अफ़गानिस्तान के साथ और सबसे बड़ी है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? ऑप्शन है विक्रम साराभाई द्वीप, सतीश धवन द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप, सीवी रमन द्वीप। दोस्तों राइट ऑप्शन है सी, अब्दुल कलाम द्वीप। व्हीलर द्वीप का नया नाम है अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? ऑप्शन है गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, महानदी। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है बी, नर्मदा। नर्मदा नदी एक रिफ्ट वैली से बहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पाल घाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को मिलाता है? ऑप्शन है गोवा महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, मिजोरम और मणिपुर। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है सी, तमिलनाडु और केरल। पाल घाट तमिलनाडु और केरल को मिलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल की अनुदैर्ध्य सीमा में कितनी समांतर पर्वतमालाएं हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। राइट ऑप्शन है बी, हिमाचल की अनुदैर्ध्य सीमा में 3 पर्वतमालाएं हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, थार, भोर तथा पाल घाटियाँ खाली जगह में दर्रे हैं। ऑप्शन है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, धौलाधर श्रेणी, महाभारत श्रेणी। इसका राइट ऑप्शन है ए, पश्चिमी घाट। दोस्तों ये सारी पश्चिमी घाट की दर्रे हैं, थाल, भोर तथा पाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? ऑप्शन है 5, 4, 6, 3। इसका राइट ऑप्शन है ए, मध्य प्रदेश 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का आकार कैसा है? ये तो मेरे ख्याल से सबको आना चाहिए। अगर आपने इंडिया के मैप को ध्यान से देखा है तो आपने ऐसे देखा होगा नीचे की तरफ, और यहाँ पे श्रीलंका है नीचे। तो ये कैसा है? ट्रायंगल है, और यहीं पर है प्रायद्वीपीय पठार। तो उसका आकार कैसा होगा? ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुजाकार। इसमें है त्रिकोणाकार। सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु के तट खाली जगह अपनी कुल वर्षा का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करते हैं। दोस्तों तमिलनाडु के तट हैं, वहाँ पे पूरे साल का जो औसत वर्षा होती है उसमें से कुल मात्र 2 महीनों के अंदर उसका बड़ा हिस्सा हो जाता है। वो महीने कौन से हैं? वो महीने हैं अक्टूबर और नवंबर, इसलिए इसमें सी ऑप्शन राइट होगा। कौन कौन से महीने हैं? अक्टूबर व नवंबर। अगला क्वेश्चन है, भारत में उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग खाली जगह के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है गंगा के मैदान, ब्रह्मपुत्र के मैदान, पंजाब के मैदान। इन विकल्प में से कोई नहीं। दोस्तों अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे अभी सी ऑप्शन राइट हो रहा है। और अगर यहाँ पे चौथा ऑप्शन थार का मरुस्थल होता, क्या होता? थार का मरुस्थल रेगिस्तान, तो हम उसको क्लिक करते। अब यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम पंजाब का मैदान भी राइट ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक देशांतर निम्नलिखित में से किस शहर से गुजरती हैं? ऑप्शन है भोपाल, विशाखापट्टनम, मिर्ज़ापुर, रायपुर। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है सी, भारतीय मानक देशांतर निम्नलिखित में से मिर्ज़ापुर शहर से गुजरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, क्यों? ऑप्शन है, इसमें प्राय तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है, इसमें अधिक मर्दापतन होता है, इसमें खतरनाक झरने बह जाते हैं, इसमें बारहमासी नदी है। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है ए, क्योंकि इसके अंदर बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है। बंगाल का शोक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी का नाम क्या है? ऑप्शन है हिमाद्री, शिवालिक, हिमाचल, सह्याद्री। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है बी, शिवालिक। सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी का नाम है शिवालिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा किन देशों को अलग अलग किया गया है? ऑप्शन है भारत और बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, भारत और नेपाल। दोस्तों मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन राइट होगा। और एक और है इम्पोर्टेंट, कौन सी? रेड क्लिक रेखा। मेरे ख्याल से सबको होना चाहिए। रेड क्लिक रेखा किन के मध्य है? इंडिया और पाकिस्तान के मध्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिवालिक की ढलानों के समांतर 8 से 16 किमी की चौड़ाई वाली एक संकीर्ण बेल्ट में नदियाँ कंकड़ जमा करती हैं, जिसे खलजग कहा जाता है। ऑप्शन है बाबर, बांगर, खादर, कंकर। इसका राइट ऑप्शन है ए, बाबर। उसे बाबर कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्वेश्चन है, भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य में? ये तो मेरे ख्याल से सबको आना चाहिए। सबसे बड़ा बंजर भूमि का हिस्सा राजस्थान में है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे थार का मरुस्थल है, इसलिए सबसे ज़्यादा बंजर वहीं पे है, इसलिए राजस्थान कौन सा? चौथा ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? ऑप्शन है अरावली, हिमालय, शिवालिक की पहाड़ियाँ, नगा पहाड़ियाँ। दोस्तों राइट ऑप्शन है अरावली ए। भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वतमालाओं में है अरावली, सबसे पहली, सबसे पुरानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पाक जल संधि किन दो देशों के मध्य है, बीच में है? दोस्तों अब इस क्वेश्चन में आप पक्का कंफ्यूज हो जाओगे। आप जल्दबाजी में पहला ऑप्शन भारत और पाकिस्तान टिक कर जाओगे, जो कि गलत है। पाक जल संधि यहाँ पे है, ये इंडिया का मैप है नीचे वाला, और यहाँ पे श्रीलंका, और ये है यहाँ पे पाक जल संधि। तो भारत और श्रीलंका के मध्य है, भारत और श्रीलंका, सी ऑप्शन। ठीक है, याद रखना दोस्तों, कंफ्यूज होने वाली है। पाक जल संधि कहाँ पे है? भारत और श्रीलंका के मध्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विषुवत रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित लाता है? ऑप्शन है कन्याकुमारी, रामेश्वरम, परम्बम, पिंगमेलियन पॉइंट। दोस्तों पिंगमेलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, इन सबको एक ही कहा जाता है, और विषुवत रेखा इसके बहुत पास से निकलती हैं, इसलिए इसका डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, मध्य हिमालय तथा शिवालिक के मध्य स्थित अधोमुखी घाटी को खाली जगह कहा जाता है। ऑप्शन है दिहांग, दिबांग, दून, कुल्लू। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है सी, दून कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? पार्सन पॉइंट ये भी राइट है, लाइचिंग ये भी राइट है, पिंगलियन पॉइंट ये भी राइट है, इसमें का मतलब डी ऑप्शन। ये सारे ही इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22वां क्वेश्चन है, महान भारतीय रेगिस्तान भारत के किस भाग में है? दोस्तों महान भारतीय रेगिस्तान है थार का मरुस्थल, वो राजस्थान में है, और राजस्थान कहाँ पे है? उत्तरी और पश्चिम में है। इंडिया के उत्तरी और पश्चिम में राजस्थान है, इसलिए डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए। अगला क्वेश्चन है, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों जो अरावली पर्वतमाला है ना, उसकी सर्वोच्च सबसे ऊंची वाली चोटी है, वो है गुरु शिखर। तो अरावली पर्वतमाला कहाँ पे है? राजस्थान में। तो गुरु शिखर भी कहाँ पे होगी? राजस्थान में होगी, इसलिए बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? ऑप्शन है महानदी, इसका है ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र का नहीं है, ब्रह्मपुत्र का है चाइना में। ठीक है, रावी का भी है, चिनाब का भी है, इसलिए राइट ऑप्शन है बी, क्योंकि वो चाइना से निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य भारत से निकलकर यमुना गंगा में मिलने वाली नदी
निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन है घाघरा, गोमती, कोसी, बेतवा। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है बेतवा, डी। बेतवा नदी भारत के मध्य भारत से निकलती है और गंगा यमुना में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है अंडमान और निकोबार द्वीपों के भूगोल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है वे कोरल द्वीप हैं, वे अरब सागर में स्थित हैं, वे द्वीप जलमग्न पहाड़ियों को ऊपर उठा भाग है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है सी, वे द्वीप जलमग्न पहाड़ियों का ऊपर उठा हुआ भाग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ तथा खाली जगह के अक्षांशों के बीच हैं। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन होगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, इसलिए 37 डिग्री यहाँ पे बी ऑप्शन है, इसलिए बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिम घाट से मिलती हैं? ऑप्शन है पलानी पहाड़ी, महेंद्रगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, सेवरॉय पहाड़ी। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी पर ही पूर्वी घाट और पश्चिम घाट एक दूसरे से मिलती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है? असम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों इन सब में असम की नहीं लगती, इसलिए ए ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आराकानयोमा हिमालय पर्वतश्रेणी की एक शैली कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बलूचिस्तान, म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है बी, म्यांमार। अगला क्वेश्चन है अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है माउंट कोयो, माउंट दिवोल्यू, सैंडल चोटी, माउंट थुल्लई। राइट ऑप्शन है सैंडल चोटी, सी। अगला क्वेश्चन है दक्कन पास इनमें से किसके बीच है? दोस्तों दक्कन पास है जो दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के मध्य में है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? दोस्तों मैंने आपको बताया था अरावली पर्वतमाला, और अरावली पर्वतमाला कहाँ पे है? राजस्थान में। और उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। ठीक है, ये सारे फैक्ट है दोस्तों। तो गुरु शिखर कहाँ पे है? माउंट आबू में। और माउंट आबू कहाँ पे होगा? तो फिर अरावली में, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, और एक चीज़ और पूछी जाती है, गुरु शिखर की ऊंचाई पूछी जाती है जो कि कितनी है? 1722 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है उत्तराखंड, डी, नंदा देवी उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रायद्वीप किस भूभाग का हिस्सा है? गोंडवाना, यूरेशिया, अमेरिका, साइबेरिया। दोस्तों भारतीय प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, इसलिए ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रमुख भूगर्भीय युवा विभाजन कौन सा है जो भारत की उत्तरी सीमा पर फैला है? दोस्तों ऑप्शन है हिमालय, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय रेगिस्तान, उत्तरी मैदान। इसका राइट ऑप्शन है ए, हिमालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? मैंने आपको बताया था पहले भी, सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, और सबसे कम है अफगानिस्तान के साथ, इसलिए यहाँ पे सबसे बड़ी पूछा है तो सी ऑप्शन बांग्लादेश राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत और खाली जगह के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। मैंने आपसे पहले बताया था ये इंडिया है, इंडिया के नीचे यहाँ पे श्रीलंका है और यहाँ पे है पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी, तो ऑप्शन होगा ए, श्रीलंका राइट होगा यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन है मध्य हिमालय, शिवालिक, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। दोस्तों सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम है पश्चिमी घाट,
सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारांतमुख एस्चुरी हैं? ऑप्शन है कृष्णा, महानदी, गोदावरी, नर्मदा। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है महानदी, बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश खलिगा के बीच फैला है। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। तो इसमें ये पहला ऑप्शन है, तो इसलिए ये ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे। अगले क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रेणी दक्षिण में केंद्रीय पहाड़ी क्षेत्रों तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरा है? ऑप्शन है विंध्य, काराकोरम, सेओरॉय, सतपुड़ा। राइट ऑप्शन है विंध्य, ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाक जल संधि भारत के किस देश के साथ अलग करती है? ऑप्शन है डी श्रीलंका। मैंने आपसे कितनी बार बताया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने अलग अलग ढंग से 3 बार डाला है आपको। इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच माध्य समय के बीच समय का अंतर कितना है? अंतर है 5 आवर 30 मिनट्स का। तो यहाँ पे 5 घंटा, ये सी ऑप्शन होगा यहाँ पे। ठीक है, कितना अंतर है? ग्रीनविच मीन टाइम और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में कितने का डिफरेंस है? 5 घंटे और 30 मिनट का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है? दोस्तों कोंकण तट है वो दमन से गोवा तक है। ध्यान रखना दोस्तों, दमन से गोवा तक, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत का सबसे छोटा राज्य सबको मालूम है गोवा, और सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान। ठीक है, यहाँ पे गोवा भी ऑप्शन राइट होगा। अगर बड़ा पूछे तो है राजस्थान, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है यूपी। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खलजिगा के बाद हिमाचल दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्व सीमा के साथ फैला जाता है। ऑप्शन है जोजिला दर्रा, दिहांग महाकड़, भूटान सीमा, नेपाल सीमा। इसका राइट ऑप्शन है दिहांग महाकड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस पद का इस्तेमाल 2 नदियों के बीच की भूमि के लिए किया जाता है? दोस्तों अगर ये 2 नदियाँ बहती हैं तो इनकी जो बीच की भूमि होती है उसको दो आब कहते हैं। क्या कहते हैं? दो आब। ठीक है, यही पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो दो आब है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर और दक्षिणी भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? हिमालय, पश्चिमी घाट, विंध्य, सतपुड़ा। दोस्तों उत्तर और दक्षिणी भारत को विंध्य पर्वत श्रृंखला अलग अलग करती है। ठीक है, आज का आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबरीमाला की वार्षिक तीर्थ यात्रा से जुड़ी हैं? ऑप्शन है पेरियार, पंबा, भारतपुजा, कावेरी। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है पेरियार। ठीक है दोस्तों, ये थे टोटल 50 क्वेश्चन जियोग्राफी ऑफ इंडिया के। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, इसलिए प्लीज़ अच्छे से देखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू।